प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु को आज के इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रियो आज हमारे जीवन में जब तक हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, हमारा जीवन प्रभु में होना व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो प्रियो आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक के जीवन को, वो आत्मा को तैयार करे, क्योंकि प्रियो जो हमारा शरीर होता है, हमारा जो आत्मा होती है, आत्मा हमारी प्रार्थना के लिए तैयार होती है, लेकिन जो शरीर रहती है वो दुर्बल हो जाता है। लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो प्रियो हमारे जीवन में बहुत बहुत परीक्षाएं आती हैं, दुख विपत्ति संकट आ जाती हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कहां से कष्ट बीमारी दुख तकलीफ आ रही हैं। लेकिन प्रियो हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना है। जब तक हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं वो खत्म नहीं होंगी, हमारे जीवन में परीक्षाएं बढ़ती रहेंगी। यदि आप चाहते कि हमारे जीवन से जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, जो भी कष्ट दुख चल रही हैं, वो खत्म होने पाए, तो आपको रेगुलर परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, क्योंकि प्रियो जो प्रार्थना का ताकत है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के द्वारा हमें सब कुछ संभव हो सकता है। आप जो चाहेंगे आपको मिल सकता है। आप प्रभु से यदि प्रार्थना करते हैं किसी भी बात के लिए, किसी चीज के लिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो इसलिए प्रियो परमेश्वर हम लोग से बार बार कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रियो हम अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं। जब हम प्रार्थना करने का समय होता है तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम प्रभु के पास नहीं आ पाते हैं। लेकिन प्रियो परमेश्वर जो यीशु मसीह हम लोग को बार बार जगाता है, उठाता, हम लोग को तैयार करता है कि हम लोग आत्मा में तैयार हो जाएं, हम लोग प्रभु के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन प्रियो जो शैतान है हमें परमेश्वर यीशु मसीह से दूर करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो जब तक आप परमेश्वर से बातें नहीं कहेंगे, अपने मन की सारी बात को नहीं कहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा। लेकिन प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हर एक का जो जीवन है प्रार्थना करने वाला बने, कि ताकि आप परीक्षा में न पड़े, उस दुख में न पड़े। क्योंकि प्रियो जब यीशु मसीह वो परीक्षा की घड़ी आ रही थी तो अपने चेलों को, वो जो सो रहे थे, यीशु मसीह को जो पकड़वाने वाले आ रहे थे उसके दुश्मन, तो अपने चेलों को कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रियो उस समय परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन वो क्या चेले वो नहीं सुनते थे, वो बहुत ही सोते जाते थे। लेकिन प्रियो परमेश्वर हमें बार बार जगाता है। तो आप अपने आत्मा को तैयार करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, अपनी बातों को कहिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी परेशानी है, बीमारी है, दुख तकलीफ है, संकट है, उसको खत्म कर देगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, रुकावटें बाधा आ रही हैं, वो सब चीज खत्म हो सकती है। क्योंकि प्रियो यीशु मसीह कहता है यदि तुम दुखी हो, यदि विश्वास करते हो तो प्रार्थना करो। तो प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, अपनी सारी समस्याओं को यीशु मसीह के सम्मुख रखिए और परमेश्वर के कार्य के लिए आप तैयार हो जाइए, ताकि जब परमेश्वर यीशु मसीह आए तो आप तैयार हो सके। आप जब तक प्रार्थना में, विनती में, प्रभु के वचनों में आप तैयार नहीं होंगे, उसके वचनों को ग्रहण नहीं करेंगे, उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम लोग को परमेश्वर अपने साथ नहीं ले जा सकता है। इसलिए परमेश्वर हम लोग को बार बार तैयार करता है। तो आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे जीवन को बचाए और हमें वो दुष्ट के हाथों से निकाले। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चले और वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के जीवन जो है प्रभु प्रार्थना करने वाला जीवन बनाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा। सच में आज अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, कृपा नहीं होती प्रभु, तो आज हम प्रभु से धन्यवाद करने का
प्रभु जी वो जीवन नहीं होता, लेकिन तूने पल पल बचा संभाल के रखा प्रभु जी। इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। आपको हम जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है प्रभु। धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु जी, ये तेरी उपस्थिति में बैठे तेरी प्रार्थना को सुन रहे खुदा। हम चाहते हैं प्रभु जी आज के दिन से प्रभु जो भी तेरे वचन को सुने प्रभु, तेरे प्रार्थना को सुने प्रभु जी, हर एक का जीवन बदलता जाए प्रभु जी। उनका आत्मा जो शैतान दुर्बल कर चुका है, कमजोर कर चुका है प्रभु जी, तेरे पास आने से रोक रहा है खुदा, लेकिन हम प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं हर एक प्रियजनों के लिए, जीवन के लिए प्रभु। हम चाहते हर एक पाप से प्रभु वो जीवन को, आत्मा को बचा प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभु जी वो प्रार्थना करने वाला जीवन बन सके प्रभु जी, वो तुझ में तैयार हो सके प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी समस्याएं वो आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं प्रभु जी, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं खुदा, हम चाहते हैं प्रभु सारे शैतान के बंधन को, दुष्ट आत्मा के शक्तियां को यीशु के नाम से खत्म करते प्रभु। हम हर एक के ऊपर तेरा करूबों का पहरा चाहते प्रभु जी, हर एक के पापों गुनाहों को तू क्षमा कर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह, तू ही हमारा वो क्षमा करने वाला पिता। अगर तू नहीं क्षमा करेगा प्रभु जी, इस धरती पे कोई नहीं प्रभु कि हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर सके प्रभु खुदा। हम चाहते प्रभु जो व्यक्ति दुखी है, वो लाचार है प्रभु, बहुत ही परेशान है खुदा, हम चाहते हर एक के जीवन के उस दुख को प्रभु सुख में बदल दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू ही हमारा शांति का राजकुमार है और तू हमें अपने पास बुलाता है, कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा खुदा। जितने भाई बहन तेरे चरणों में आए प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, हम चाहते हर एक के जीवन में वो शांति, तू सुख शांति दे प्रभु, वो परिवार में प्रभु हम चाहते तेरा आनंद होने पाए, वो खुशी होने पाए प्रभु जी, ताकि और तुझ में लोग विश्वास कर सके प्रभु, तेरे नाम की गवाही कारण बन सके, कह सके कि तू ही हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह तू है प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन को तू प्रार्थना करने वाला जीवन बना पिता, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे बताए हुए व्यवस्था के अनुसार चल सके, तेरे विधि के अनुसार चल सके प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके खुदा, और तुझ में बढ़ सके प्रभु, तुझ में चल सके प्रभु जी, तेरे व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिता से खुदा। वो तुझको समझ सके कि तू ही हमारा वो जीवन का मार्ग है, तू ही हमारा स्वर्ग का द्वार है प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी, शैतान की सारे बंधनों को हम चाहते प्रभु और तू खोल दे प्रभु, हर एक के जीवन में हम तेरा सामर्थ्य चाहते प्रभु। चाहो जो व्यक्ति वो निर्बलता में है प्रभु, कमजोर हो चुका है, बेसहारे लोग हैं प्रभु, वो अनाथ लोग हैं प्रभु जी, उनका कोई सहारा नहीं है, हम चाहते प्रभु हर एक की तू सहायता मदद अगुवाई कीजिए प्रभु जी, तू रक्षा रखवाली करना, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सच में पिता माँ भूल जाती है, लेकिन तेरी निगाहें जो रहती है हमेशा वो लगी रहती है, और तू हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सच में खुदा हम प्रभु तुझे भूल जाते हैं, वो भटक जाते हैं, तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु तू हमारा परमेश्वर, तू कभी छोड़ता नहीं है प्रभु जी। हम चाहते हर के ऊपर तू अपनी करूबों का पहरा लगा प्रभु जी, अपने छत्र छाया में रख प्रभु जी, वो अपने स्वर्गदूतों की नाई प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु। इस रात्रि के बेले में चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दे और सुख की नींद दे प्रभु जी, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना कर सके प्रभु। हर एक को अच्छी नींद दे प्रभु, शैतान के बुरे सपने से, वो भरमाने वाली आत्मा से, मन में गंदे आने वाले विचार से प्रभु जी उनको बचाना, वो बेविचार से बचाना प्रभु जी, ताकि दुष्ट आत्माएं की शक्तियां उनको अहेर न करने पाए। हर एक के जीवन को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं। कलिसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाण में देते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन को, अपने जीवन को, सर्पात्मा को आपके हाथ चाहते प्रभु, हर एक को अच्छी नींद दे, ताकि सुबह उठकर से हम तो धन्यवाद विनती प्रार्थना कर सके। जीवन को, सर्पात्मा को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।